इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चलते आइए पिछले 20 वर्षों का इतिहास भारत का दर्शन करिए। 20 वर्षों के इतिहास में एक कालखंड ऐसा आया कि समाज में कोई गरीब रहेगा ही नहीं, सब सहज हो जाएंगे, सबके पास अपना घर द्वार खान पान काम करने की विधा। परंतु कैसे होगा? हो नहीं सकता है। यदि हम न चाहें कि हमारा उत्थान हो तो आपके चाहने से हमारा उत्थान होने वाला नहीं है। मैं किसी पार्टी का स्मरण नहीं करना चाहता, समाज का एक निर्दिष्ट अध्ययन किया हमने, उस पर ध्यान दीजिए। गांव में किसका मंगल हो अथवा जो कमजोर हो उसका उत्थान हो। कौन करे? जो वरेण्य है, जो श्रेष्ठ है, वो सबके लिए कार्य करे और अपने द्वारा अर्जित की गई संपदा से समस्त गांव नगर समाज सबका मंगल करे। होने लगता है। कई लोग मिलकर जब जातिगत समूह का चिंतन करना प्रारंभ करते हैं तो विकास अवरुद्ध होता है। विकास की चर्चा नहीं होती है, वो एक निश्चित जाति के लिए काम करना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा भैया, जिस जाति के लिए आप काम करते हो यदि वह जाति नहीं अपना विकास चाहेगी तो आपके जबरन करे से थोड़ी होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, समाज के उत्थान के लिए जब तक नशा बंद नहीं होगा तब तक न जाति का, न समाज का, न व्यक्ति का, किसी का उत्थान नहीं होगा। आदमी 120 रुपए में भोजन करता है और साथ में 100-150 रुपए का नशा कर जाता है। कौन करे? हम लोग पढ़ते थे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गांव में पढ़े थे। गांव में इक्के दुक्के लोग नशा करते थे। अब जब गांव पर जाते हैं तो पता चलता है, लोग मिलने आते हैं, हम जाते हैं कि इक्के दुक्के लोग बचे हैं जो नशा नहीं पाते। उल्टा ये गांव की स्थिति है। अच्छा, किसने कर दिया? हमारा अनुभव गांव में, हमारे जब भी प्रधानी का चुनाव होता है तो हमारे पास टेलीफोन आता है, भैया चुनाव है, कब आएंगे? हमने कहा हम आ जाएंगे, लेकिन हमारा काम क्या है? हमको तो वोट देना नहीं आ पाएंगे। तो हम जब जाते हैं तो सब लोग आते हैं, भैया आशीर्वाद मिल जाता। तो हम पूछते हैं कि आशीर्वाद क्या मतलब? बाबा जी का आशीर्वाद तो ऐसा ही है, वो आने की क्या जरूरत है, टेलीफोन पर ले लो। आश्चर्य करेंगे आप। मैंने इस बार पूछा कि कैसे आप लोग करते हो? तो कहना नहीं चाहिए, व्यासपीठ पर बैठे हैं, सारे चुनाव केवल सीताराम के भरोसे होते हैं। अब ये यहां बात कहां आ गया? पिछले 25 वर्षों के इतिहास में सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है कि सबसे अधिक जो व्याप्ति और खपत बढ़ी है वो मदिरा की बढ़ी है। 25 वर्षों की यात्रा में सबसे अधिक खपत देवताओं, जो लोग देवता लोग पीते हैं वो लोग पीते हैं। मनुष्य देवताओं से भी ऊपर हो गया है। और ये वाद नहीं बढ़ा, ये दिख रहा है। हम ये मानते हैं कि हम अमुक, अरे व्यक्ति छोड़ दीजिए, लोगों ने भगवान को भी अपनी जाति का बना रखा है। एक भगत जी हमको बोले, आप ब्राह्मण होकर के और ठाकुर की कथा सुनाते हैं। हमने कहा तुम आगरा भर्ती हो, हम ठाकुर की चौधरी कथा नहीं सुनाते, हम अपने श्री सीताराम जी की कथा सुनाते हैं। ये वाद जो है ना वो विकृत मस्तिष्क का परिणाम है। कहीं भी, किसी स्थान में भी, किसी वस्तु में भी, किसी जगह में, पूरी देश में नहीं, पूरी धरती पर
अरे आप तो यहां देख रहे हो, हम लोग बाहर भी जाते रहते हैं, कहीं नहीं है जहां कमजोर मस्तिष्क है। अभी आप चुनाव आ गया है, चल रहा है, आप दर्शन करेंगे, धीरे धीरे जब मनुष्य अपनी सहजावस्था में आ जाता है, कमाते खाते उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है कि वो ये सोचे कि वो किस जाति में है, किस पंक्ति में है। तो मनुष्य अपने जीवन को एक ध्येय दे करके और उसके साथ चल पड़ता है। फिर ये उत्पाद के जितने भी आंदोलन हैं सब अपने आप विलीन हो जाते, तिरोहित हो जाते, समाप्त हो जाते हैं। आज के समय नहीं, पिछले समय तक तो था। आज का समय ऐसा आ गया है कि जातिवाद आधा बचा है। चूंकि आप दिनेश भैया पत्रकार भी हैं, विद्वान भी हैं, तो हर तरह के लोगों से आपका संपर्क रहता है। हम ये दर्शन पा रहे हैं कि वर्तमान समय में इसका प्रभाव इसलिए घटा है कि आज राजतंत्र सबके लिए काम कर रहा है, किसी वाद के लिए काम नहीं कर रहा है। अब जब राजा सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, ऐसा व्यवहार करने लगता है, तो समाज में विकृति में आई हुई बहुत सारी बातें, बाधाएं धीरे धीरे समय पाकर के समाप्त होती हैं। रात भर में कुछ होता नहीं है, अभी चल रहा है। भगवान ने चाहा तो आने वाले संसदीय इलेक्शन में 2024 में ऐसा मिट्टी में चला जाएगा, केवल मनुष्यत्व, विकास और व्यवहार के दम पर अगला संसदीय चुनाव होगा। अभी प्रादेशिक में यह चलता ही रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। अबे समय है। बात करते हो, समय है। चूंकि बिगड़ा हुआ बहुत समय लग जाता है। जैसे देखो, आप भोजन बनाते समय कोई चीज, किसी में दाल में नमक बढ़ जाए तो आप कितनों बनाएंगे, क्या करेंगे, गर्म करके पानी डाल देंगे, उससे नमक थोड़ी निकाल लेंगे। अब जितना उसमें पानी पड़ता जाएगा उतना उसका स्वाद बढ़ता जाएगा। क्यों पंडित जी? अब वो असली रूप तो रहा नहीं उसका। और भगवान न करे कहीं सब्जी में पानी नमक बढ़ गया तो क्या करेंगे, उसमें क्या पानी कैसे डालेंगे? अब तो घी डाल दो, नींबू डाल दो, जितना आप डालेंगे उतना उसकी स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। वो वैसे ही रहेगा। किसी वस्तु को किसी वस्तु में आरोपित करके उसको सहजावस्था में नहीं किया जा सकता है। इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा। अभी दिख रहा है, आने वाले कुछ समय में ये भी बराबर हो जाएगा, कदापि नहीं। संशय समाप्त हुआ। कागभूषुंड जी महाराज से गरुड़ जी ने क्या आग्रह किया? अब कथायति पावन अब श्री राम, कथायति सदा सुखद दुख पुंज नसावा, सागर तात सुनावहु मौन, सागर बार बार बिनहु प्रभु को, बार बार प्रथम ही अति अनु, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित कैसी बखानी, रामचरित
आप दर्शन करेंगे कागभुसुंडी जी महाराज ने गरुण जी से भगवान भूत भावन शिव जी मां भगवती पार्वती जी के विवाह की कथा नहीं कही, ऐसा नहीं है। ये मानस सर से ही कथा प्रारंभ हो रही है। कह दिया प्रथम ही अति अनुराग। बाबा अपनी कथा नहीं सुना रहे। क्यों? अपनी कथा क्यों सुना जब मां को ही सुना रहे? जगदीश में और जीव में इतने अंतर है। जीव अपनी कथा बहुत सुनाता है, मैंने ये किया, मैं वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने तैसा किया, ये मारा, रोक गिराया। जीव अपनी जरूर बताता है। और बाबा कह रहे हैं कि कागभुसुंडी जी ने रामचरित मानस का सर माने मान सरोवर की कथा गाई। सर कैसे बखान। इसके बाद आता है नारद मोह का प्रसंग। कब आता है? जब बाबा मां को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं तो कारण में तीसरा कारण नारद जी के शाप से जन्म हुआ प्रभु का, ये कथा आती है। भुसुंडी बाबा ने रामचरित मानस का सर माने सरोवर कहा, उसमें क्या क्या है मानस में सब सुना दिया। उसी क्रम में ये कथा है बाबा की। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।